जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो के अंत में एक कहानी के माध्यम से सुंदर सीख दी गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। सच स्वीकारने के लिए शक्ति और साहस चाहिए होता है। तुम जो भी करो तुम्हें साहस की जरूरत पड़ेगी। तुम जो भी रास्ता चुनो हमेशा कोई न कोई ये बताने वाला मिल जाएगा कि तुम गलत हो। हर चीज से बढ़कर अपने जीवन की नायिका बनिए, शिकार नहीं। यकीन करो तुम कर सकते हो और तुमने आधा रास्ता तय कर लिया है। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से महत्वपूर्ण है और उसे पूरा करने के लिए आप में साहस होना चाहिए। हम ये प्रार्थना ना करें कि हमारे ऊपर खतरा ना आए, बल्कि ये प्रार्थना करें कि हम उनका सामना करने में निडर और साहसी रहे। उठो, जागो और तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तुम जो भी काम कर रहे हो अगर तुम उस पर पूरा विश्वास करते हो तो किसी भी चीज को अपने काम को रोकने मत दो। जरूरी है कि वो काम पूरा हो। कुछ भी इतना कठिन नहीं है अगर आप उसे छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर ले। दुनिया में कई ऐसे काम हैं जो असंभव लगने के बावजूद किए गए हैं। जीत कर दिखाओ उनको जो आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबको नजरअंदाज कर दो। सपने देखो और उन्हें पूरा करो। आंखों में उम्मीद के ख्वाब भरो। अपनी मंजिल खुद तय करो और इस बेदर्द दुनिया से मत डरो। किसी ने क्या खूब कहा है, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी जीत एक बार और कोशिश का इंतजार कर रही है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। कभी ये मत बोलो कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि हमेशा ये सोचो कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य का पछतावा है। एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। एक दिन उस गांव में एक हाथी आ गया जो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। सब उसे देखने जाने लगे, विशेषकर बच्चे। लंबी सूंड और पंख जैसे कान वाले विशालकाय हाथी को देखकर बहुत खुश थे। 6 अंधे व्यक्तियों को भी गांव वालों ने बताया कि आज गांव में हाथी आया है। हाथी के बारे में सुनकर उनमें जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने हाथी के बारे में सुना अवश्य था, किंतु छूकर उसके स्पर्श को महसूस नहीं किया था। एक अंधा व्यक्ति बोला, दोस्तों, इतना सुन रखा है हाथी के बारे में, आज हाथी गांव में आया है। मैं उसे छूकर महसूस करना चाहता हूँ। क्या तुम लोग नहीं चाहते? उसकी बात सुनकर अन्य 5 लोगों को भी हाथी को छूकर महसूस करने की इच्छा हुई। वो सभी उस जगह पर पहुँचे जहाँ हाथी था। वो हाथी के करीब गए और उसे छूने लगे। पहले व्यक्ति ने हाथी के खंभे जैसे विशाल पैर को छुआ और बोला, ओह, हाथी खंभे जैसा होता है। दूसरे व्यक्ति के हाथ में हाथी की पूंछ आई, जिसे पकड़कर वो बोला, गलत कह रहे हो दोस्त, हाथी खंभे की तरह नहीं बल्कि रस्सी की तरह होता है। तीसरे व्यक्ति ने हाथ में हाथी की लंबी सूंड पकड़ी और कहने लगा, अरे नहीं, हाथी तो पेड़ के तने जैसा होता है।
चौथे व्यक्ति ने हाथी के पंख जैसे कान छुए और उसे लगा कि बाकी सब गलत कह रहे हैं। वो उन्हें समझाते हुए बोला, हाथी पंखे जैसा होता है। पांचवे व्यक्ति ने हाथी का पेट छूते हुए कहा, अरे तुम कैसी अजीब बात कर रहे हो, हाथी तो दीवार की तरह होता है। छठवें व्यक्ति ने हाथी के दांत को छुआ और बोला, सब गलत कह रहे हैं, हाथी कठोर नली की तरह होता है। सब अपनी अपनी बात पर अडिग थे, कोई दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं था। वो आपस में बहस करके अपनी बात सही साबित करने में लग गए। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और एक झगड़े में तब्दील हो गई। उस समय एक सयाना व्यक्ति वहां आया और उन सबको झगड़ते हुए देखकर पूछा, तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? सभी अंधे व्यक्तियों ने बताया कि वो हाथी को छूकर महसूस करने आए थे और उसे छूने के बाद हम सब में बहस हो रही है कि हाथी कैसा है। फिर सबने उसे अपना आकलन बताया। उनकी बात सुनकर सयाना व्यक्ति हंस पड़ा और बोला, तुम सब लोग खुद को सही साबित करने के लिए झगड़ रहे हो और सच ये है कि तुम सब सही हो। अंधे व्यक्ति हैरत में बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? तब उस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल हो सकता है और ऐसा ही है। तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम लोगों ने हाथी के शरीर के अलग अलग अंगों को छुआ है और उसके हिसाब से उसका वर्णन किया है, इसलिए हाथी के बारे में तुम्हारा आकलन भिन्न है। वास्तव में हाथी तुम सबके आकलन अनुसार ही है। वो खंभे जैसे पैरों वाला, पंख जैसे कान वाला, रस्सी जैसी पूंछ वाला, तने जैसी सूंड वाला, दीवार जैसे पेट वाला और नली जैसे दांतों वाला एक विशालकाय जानवर है। इसलिए झगड़ा बंद करो और अपने अपने घर जाओ। ये सुनकर सब सोचने लगे कि हम सब बेकार में ही झगड़ रहे थे और सब फिर घर लौट आए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम किसी विषय के संबंध में सीमित ज्ञान के आधार पर अपनी धारणा बना लेते हैं और दूसरों से अपनी धारणा को लेकर उलझ जाते हैं तथा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि संभव है कि उस व्यक्ति की धारणा भी उसके सीमित ज्ञान के दायरे में सही हो। किसी भी विषय के हर पहलू के बारे में जाने बिना उस संबंध में एकदम से कोई अटल धारणा नहीं बनानी चाहिए। कई बार फर्क नजरिए का होता है। किसी भी चीज को देखने का हमारा नजरिया दूसरों से भिन्न हो सकता है। हमें एक दूसरे के नजरिए का भी सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।